बुलंदशहर में मुस्लिम बुजुर्ग की हत्या के बाद खौफ का माहौल, एक पक्ष ने गांव से पलायन की बात कही। पीड़ित परिवार की महिलाओं का हिंदू विवाह वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर आरोप, कहा घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। महिलाओं ने छेड़खानी और मारपीट का भी आरोप लगाया, कहा खौफ की वजह से पुरुष नहीं लौटे घर। पीड़ित परिवारों की सीएम योगी से इंसाफ की गुहार, का सुरक्षित जगह पहुंचाए सरकार। सोही गांव में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात, डीएम और एसएसपी ने भी किया गांव का दौरा। बुलंदशहर के सोही गांव में 60 साल के बुजुर्ग की पीट कर की गई हत्या, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। बुजुर्ग के रिश्तेदार पर था एक युवती को भगाने का आरोप, 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। मुंबई से फैजाबाद तक आईएसआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा, आईएसआई का एक एजेंट फैजाबाद और दूसरा मुंबई से गिरफ्तार। फैजाबाद से आईएसआई एजेंट आफ्ताब अली गिरफ्तार, यूपी एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली कामयाबी। आईएसआई और पाकिस्तान दूतावास को भारतीय सेना खुफिया सूचनाएं भेज रहा था आफ्ताब, सेना के इलाके की तस्वीर बरामद। पाकिस्तान में रहकर कराची में आफ्ताब ने ली 2 महीने की ट्रेनिंग, स्मार्टफोन से सेना के ठिकानों की जानकारी आईएसआई को भेजी। महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एसटीएफ को मिली कामयाबी, मुंबई से जासूसी के बदले आफ्ताब को पैसे भेजने वाला एजेंट अल्ताफ गिरफ्तार। हवाला का अवैध कारोबार करता है अल्ताफ, आईएसआई के कहने पर आफ्ताब के अकाउंट में जमा हुए पैसे। आफ्ताब और अल्ताफ से पूछताछ कर रही है खुफिया एजेंसियां, आईएसआई के बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। पंजाब के पठानकोट में सफेद रंग की स्कॉर्पियो मिलने के बाद हाई अलर्ट, पुलिस को संदिग्धों की तलाश। पुलिस के पीछा करने पर संदिग्ध स्कॉर्पियो छोड़कर भागे, सांबा में छीनी गई थी स्कॉर्पियो। मोदी सरकार की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा दोनों सैनिकों का सिर कलम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब, बर्बर कार्रवाई पर जताया अपना रोष। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, खून के निशान से पता चलता है हत्यारों के पाकिस्तान लौटने के सबूत। जेटली ने कहा पाकिस्तान के इनकार की विश्वसनीयता नहीं, पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के सबूत। मुंबई में शिवसेना की बैठक में पाकिस्तान पर बरसे उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की अपील की। हैदराबाद में शहीदों को लोगों ने श्रद्धांजलि दी, कैंडल मार्च निकालकर नमन किया। सेना ने कश्मीर में बदली रणनीति, सीमा पार से फायरिंग होने पर हर हथियार का होगा इस्तेमाल। सेना पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की 24 घंटे करेगी मॉनिटरिंग, एलओसी के पास बॉर्डर एक्शन टीम के 3-4 कैंप। कुलगाम में हमले के मास्टरमाइंड उमर माजिद पर 10 लाख का इनाम घोषित, हमले में 7 लोगों की हुई थी मौत। कश्मीर के पुलवामा जिले में 2 घंटे के अंदर 2 बैंकों में लूट, वाही बुग और नेहामा में वारदात। कुलगाम कैश वैन लूट के दौरान मारे गए सब इंस्पेक्टर के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती, परिवार का दर्द बांटा। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा ने पूछा सवाल, बैंक लूटने और जवानों की हत्या से क्या होगा हासिल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 3 जवान घायल। लखनऊ में व्यापारी मुकेश जिंदल के घर डीआरआई और यूपी एसटीएफ का छापा, करीब 1 करोड़ के पुराने नोट जब्त। रियल एस्टेट और प्लाईवुड व्यापारी हैं मुकेश जिंदल, डीआरआई ने केस दर्ज कर शुरू की पेनल्टी की कार्रवाई। 2 करोड़ घूसकांड में आयकर कमिश्नर बीबी राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार, एसआर ग्रुप के एमडी प्रदीप मित्तल भी पकड़े गए। जूम डेवलपर्स के मालिक विजय चौधरी को ईडी ने किया गिरफ्तार, बैंकों से 2650 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में दोबारा पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की, ठाकुरगंज में पंप से 2 चिप और रिमोट भी बरामद। नोएडा में भी पेट्रोल पंप पर छापेमारी, सेक्टर 105 के पेट्रोल पंप पर एसपी सिटी और एडीएम ने मारा छापा। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप की मशीनों से 2 चिप मशीनों को सील किया गया। मेरठ में भी पेट्रोल पंप पर पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर पंप को सीज किया गया। राजस्थान में भी पेट्रोल पंप्स पर छापेमारी, उदयपुर में गड़बड़ी मिलने पर पेट्रोल पंप सीज। आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला पहुंची सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन दायर कर सजा खत्म करने की लगाई गुहार। राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार को लेकर सोनिया सक्रिय, सूत्रों का दावा, फोन पर मुलायम और लालू से बात की। आपसे निलंबन के अमानतुल्लाह से मिले डिप्टी सीएम सिसोदिया, नाराजगी कम करने की कोशिश। मुलाकात के बाद अमानतुल्लाह के बदले सुर, कुमार विश्वास पर बयान के लिए माफी मांगी। शिवपाल ने अखिलेश को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम, मुलायम को अध्यक्ष पद सौंपे, नहीं तो बनाएंगे अलग सेकुलर पार्टी। योगी सरकार ने फिर किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 आईएएस का ट्रांसफर किया। यूपी के सभी जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए बनेंगे अलग से थाने, यूपी पावर कॉर्पोरेशन का ऐलान। हरदोई में तहसील दिवस पर लेडी डीएम का दिखा सिंघम अवतार, एसडीएम और तहसीलदार को लगाई फटकार। कामकाज के तरीके से नाराज डीएम शुभ्रा सक्सेना के अधिकारियों को चेतावनी, कहा सस्पेंड कर दूंगी। अमरोहा में ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिला का टूटा सब्र, कहा इंसाफ नहीं मिला तो कर लूंगी आत्मदाह। इंसाफ के लिए पीड़ित थाने के चक्कर काटने को मजबूर, सीएम योगी से भी मदद की गुहार लगाई। बरेली में सामने आया ट्रिपल तलाक का चौंकाने वाला मामला, चौथी बार 3 तलाक की शिकार हुई महिला। ट्रिपल तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरे होंगे सलमान खुर्शीद, केस सुनवाई में करेंगे मदद।
नक्सलबाड़ी में अमित शाह को खाना खिलाने वाला परिवार टीएमसी में शामिल, ममता के मंत्री को पिलाई चाय। बीजेपी का आरोप, ममता के इशारे पर आदिवासी परिवार पर टीएमसी में शामिल होने का डाला गया दबाव। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, राजू महाली और उनकी पत्नी को जबरदस्ती टीएमसी ज्वाइन कराने का आरोप। बीजेपी की बढ़ती ताकत को ममता देंगी चुनौती, पश्चिम बंगाल के मालदा में आज जनसभा पर बोलेंगी हमला। ममता के दौरे के लिए मालदा में बंद कराए गए 6 स्कूलों में पुलिस के जवानों को ठहराया गया। बीफ विवाद में घिरी काजोल को मिला ममता बनर्जी का साथ, ममता ने कहा देश में भय का माहौल। आरजेडी में बढ़ सकता है लालू के छोटे बेटे तेजस्वी का कद, आरजेडी संसदीय बोर्ड का भी बनाया जा सकता है अध्यक्ष। लालू ने आज बुलाई आरजेडी कार्य समिति की बैठक, 17 अगस्त को रैली में विपक्षी नेताओं को बुलाने पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे पर बोले अमित शाह, कहा चेहरे पर नहीं हुआ कोई फैसला, पार्टी किसी चेहरे के बिना भी लड़ सकती है चुनाव। आरएसएस ने गुजरात और हिमाचल के लिए बनाई रणनीति, हर घर एक वोट होगा मिशन का नाम। एमपी में बैतूल की बीजेपी सांसद ज्योति ध्रुवे का जाति प्रमाण पत्र रद्द, एसटी के लिए रिजर्व सीट से जीता था चुनाव। हनी ट्रैप केस में महिला ने पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे, कई नेताओं और कारोबारियों के संपर्क में थी महिला। यूपीएससी में सिलेक्शन न होने के बाद महिला ने हनी ट्रैप का शुरू किया खेल, पुलिस को गैंग में 5 लोगों के शामिल होने का शक। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन की मानसिक हालत की आज होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का दिया आदेश। केंद्र सरकार आज करेगी देश की क्लीन सिटीज का ऐलान, सफाई की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे शहरों का होगा सम्मान। हरियाणा विधानसभा में आज पास होगा जीएसटी बिल पास करने के लिए बुलाया गया 1 दिन का विशेष सत्र। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार जरूरी करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, याचिका पर आधार को लेकर खड़े किए गए सवाल। असम के कामाख्या रेलवे स्टेशन डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लोगों से 1 करोड़ 80 लाख का सोना बरामद। बिहार के जहानाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम की फायरिंग, कपड़ा कारोबारी से रंगदारी वसूलने की कोशिश। कपड़ा कारोबारी को सड़क पर घसीटा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, 8 से 10 बदमाशों ने किया हमला। घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। पुणे की ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग, करीब 6 लाख रुपए के गहने लेकर फरार। सेल्समैन के विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चंडीगढ़ में एक्सिस बैंक के चेस्ट वैन में 1 करोड़ 33 लाख की लूट, सीसीटीवी में वारदात कैद। ग्वालियर के एक होटल में खुफिया कैमरे के जरिए ग्राहकों को ब्लैकमेल करने का खुलासा, क्राइम ब्रांच के शिकंजे में 2 आरोपी टीवी और बाथरूम में लगाते थे हिडन कैमरा, वीडियो बनाकर कर चुके थे लाखों की ठगी। यूपी के बरेली में पेट डॉग को लेकर हुए विवाद में बहाखून, फायरिंग में एक ही पक्ष के 4 लोग घायल। नागपुर में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुणे की 3 इमारतों में आग लगने के बाद गिरी दीवार, मलबे में फंसने से एक शख्स की मौत। सीरिया पर यूएस रूस में घटी दूरी, ट्रंप पुतिन में युद्ध खत्म करने को लेकर हुई अच्छी बात। हिलेरी क्लिंटन ने एफबीआई और रूस पर बोला हमला, राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के लिए जिम्मेदार बताया। अमेरिका में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, 4200 मील दूर लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। अमेरिका के मिजोरी, इलिनॉइस और अरकांस में बाढ़ का खतरा, नदियां खतरे के निशान से ऊपर। रूस के सीरिया में 8 इंच बर्फबारी, बिजली पानी की सप्लाई ठप। आईपीएल में पुणे ने कोलकाता को 4 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 156 रनों का लक्ष्य। पुणे के राहुल त्रिपाठी रहे जीत के हीरो, 52 गेंदों पर खेली 93 रनों की आतिशी पारी। आईपीएल में आज दिल्ली का मुकाबला होगा गुजरात लायंस से, दिल्ली में रात 8 बजे से मुकाबला। बीसीसीआई को कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने चेताया, चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से टकराव क्रिकेट के हित में नहीं। सुल्तान अजलान शाह कप के चौथे मैच में भारत ने जापान को हराया, 4-3 से मात दी। ट्रंप प्रशासन ने इन्फोसिस का किया स्वागत, कंपनी ने 2 साल में 10,000 अमेरिकियों को नौकरी देने का किया वादा। एप्पल के सीईओ टिम कुक की भारत पर नजर, का कंपनी के लिए भारत में असीम संभावनाएं। विस्तारा एयरलाइंस ने बिजनेस क्लास में सस्ते हवाई सफर का ऑफर दिया, किराए में 50% छूट का किया ऐलान। अक्षय कुमार को मिला पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, रुस्तम में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। अवार्ड के दौरान अक्षय की पत्नी ट्विंकल और बेटा रहा मौजूद, ताली बजाकर किया स्वागत। सोनम कपूर को नीरजा फिल्म के लिए स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया, पिता अनिल कपूर और मां के साथ पहुंची। दंगल में बबीता बनी जायरा वसीम को मिला अवार्ड, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। सोशल इश्यू पर बनी बेस्ट फिल्म रही पिंक, फिल्म में तापसी पन्नू और अमिताभ की बेजोड़ एक्टिंग। के विश्वनाथ को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, 1 सोने का कलम, 10 लाख कैश और शॉल दिया गया। परीक्षा के तनाव से परेशान छात्रों को अक्षय का वीडियो संदेश, का तुम्हारी जिंदगी किसी मार्कशीट से सस्ती नहीं।